ओम नमः शिवाय भक्तों, मैं अनीता अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अनंत भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की पावन कथा के बारे में, जो भगवान शिव और माता पार्वती के शुभ विवाह का प्रतीक है। यह कथा न केवल शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का भी संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है, माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि वे उनसे विरोध रखते थे। माता सती ने जब यह सुना तो उन्होंने बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती जी ने अपने निश्चय पर अड़ी रहीं। अंततः भगवान शिव ने अपने 2 गणों को उनके साथ भेज दिया। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के लिए कोई यज्ञ का भाग नहीं रखा गया था। अपने पति का यह अपमान वे सहन न कर सकीं और क्रोधित होकर उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। सती जी ने अपने अंतिम समय में भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि वे जन्म जन्मांत तक भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी रहें। सती जी ने अगले जन्म में हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब नारद मुनि हिमाचल के महल में आए तो उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री एक महान योगी, जटाधारी और अमंगल वेशधारी शिवजी की पत्नी बनेगी। यह सुनकर माता मैना चिंतित हो गईं, लेकिन नारद जी ने उन्हें समझाया कि शिवजी सर्वोच्च देवता हैं। उनके साथ विवाह से पार्वती जी का जीवन धन्य हो जाएगा। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए और उन्हें तपस्या छोड़ने को कहा, लेकिन माता पार्वती अड़ी रहीं। अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। उसी समय राक्षस तारकासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था। ब्रह्मा जी ने बताया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो सकती है। इसीलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की। कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया, लेकिन भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। बाद में ऋषियों और देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सप्तऋषियों ने विवाह का सुमुहूर्त निश्चय किया और भगवान शिव बारात लेकर हिमाचल के महल पहुँचे। उनका अद्भुत रूप देखकर माता नैना भयभीत हो गईं, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि यह शिव जी की महिमा है। फिर वेदों के अनुसार विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ और इस पावन मिलन की स्मृति में हर वर्ष महाशिवरात्रि मनाई जाती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अडिग श्रद्धा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनंत भक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर भगवान की महिमा को जानने के लिए जुड़े रहिए।